तो स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में। आज हम करने वाले हैं मेजर 5 हिंदी की जो हमारी जो बीए सेमेस्टर 3 की जो मेजर 5 है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्ष के नहीं मतलब पिछले सेमेस्टर के हैं, ठीक है। जो हमसे जो बड़े भैया लोग थे वो लोग पढ़ के पास हुए हैं, वो ये उन्हीं का प्रश्न है, आया हुआ था उनका। तो ये उन्हीं का प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, उनका जो उत्तर है वो बताने वाला हूँ और अपने से 2-3 और इसमें प्रश्न जोड़ के बता रहा हूँ, ताकि आपका जो पेपर आएगा तो सीधी सी बात है। जो इसके में का होता है ना, इसमें होता है कि जो पिछले साल का जो पेपर आता है उससे 60 से 70% वही आता है। जो 30-40 आता है वो अलग अपने से दे देते हैं, रिपीट होता है पेपर हर बार। तो इसलिए मैंने कुछ 2-4 प्रश्न अपने से भी जोड़ के दे दिए हैं, ताकि पूरा पूरी आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें है क्या पता है, इसमें है टोटल, पता है आपको 10 गो इसमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10 गो मिल रहा है इसमें। ये जो आपका MCQ है, ठीक है। तो MCQ जो 10 गो है, तो इसमें से देखते हैं। तो क्या है, पहला है भारत का दुर्दशा। अच्छा, ये देखो ये सब है ना कि भारत का दुर्दशा का नया मूल्यांकन किसने किया, जो है इससे पहले आपको पता है क्या देखना पड़ेगा, या तो पेपर देख लो पहले, सबका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। पहले तो पेपर देख लो, उसके बाद पता है क्या देखना है। ये देखो सिलेबस देख रहे हो आप। 2 गो नाटक पढ़ना है, उसके बाद क्या है, 2 गो नाटक हो जा रहा है। फिर ये जो एकांकी है कि एकांकी 4 स्ट्राइक, या आएगा आपका माँ भी आएगा, दीपदान आएगा। एक बेचैन उतना नहीं, आवाज़ नहीं आता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सच्ची वीरता, और नहीं सच्ची वीरता नहीं आएगा। गेहूँ और गुलाब, और संस्कृति और सौंदर्य, ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक। सिलेबस के नीचे देख रही है कुछ पुस्तकों के नाम है, जैसे निबंध सौरभ है, एकांकी कुंज है, ठीक है। इनमें से देखो एक है ना, भारत दूरदर्शन का नया मूल्यांकन किसने लिखा था, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे ने। तो यही सब यहाँ पे जो ये जो पुस्तकें जो दी हुई ना इन्होंने, इनको भी अच्छे से आप देख लो एक बार, क्योंकि MCQ का ज़माना है तो आते रहता है, 1-2 नंबर दे ही देगा, मतलब दे ही देते हैं ये लोग यहीं से, ठीक। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो जो मैं हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का दूरदर्शन का नया मूल्यांकन किसने किया, तो ये डॉक्टर जंग बहादुर पांडे ने किया था, ठीक। तो 1 नंबर यहाँ पे फिक्स है। अब दूसरा पे आता है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्राइक एकांकी या नाटक है। तो भैया यहाँ पे क्या आपको क्या लग रहा है, स्ट्राइक जो है वो क्या है, एकांकी है, किन के द्वारा लिखा हुआ है, भुवनेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक। चलो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है पता है आपको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भारतेंदु हिंदू ने कितने वर्ष, कितने नहीं कितने साल जगत में साहित्य जगत में रहे, ठीक है। तो उनका जो टोटल था 35 वर्ष की वो आयु में स्वर्गवास हो गया था। तो जो हमारे साहित्य के बीच में रहे पता है, 15 से 17 साल के बीच में, 15 से 17 साल तक वो साहित्य में लिखते रहे। तो वही आ जाएगा, कोई आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो उसके बाद क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पे ना ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ चलो। देखो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो उनका जन्म पता है किस में हुआ था, भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दीपदान के रचनाकार कौन है, तो दीपदान के रचनाकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा है, ठीक है। दीपदान कौन है, वही मेवाड़ वाला कहानी, मेवाड़ वाला जो होता है ना स्टोरी, मतलब कहानी जो भी हो, क्या था ये, दीपदान क्या था। देखो दीपदान क्या था, एक एकांकी था, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। देखो यहाँ पे, ठीक। तो दीपदान पे होता है क्या पता है, मेवाड़ का कहानी है। जो सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को वो जो बचाती है, जो उसकी जो दासी होती है वो बचाती है ना, तो वही वाला का मतलब इस पे है, ठीक। उसके बाद हाँ, जयशंकर प्रसाद के किसी एक एक नाटक का नाम लिखा। तो एक नाटक कोई सा भी लिख दो यार, हम लोग तो सिलेबस में जो है उसी का बता दो। क्या था जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त। और जो भारत हिंदू वर्षन दिया था भारत दूसरा, ठीक। देखो स्कंदगुप्त पहली बार कब प्रकाशित हुआ, 1928 में, ठीक। चंदन की माँ का नाम क्या है, तो चंदन की माँ का क्या नाम है, पन्ना। पन्ना था,
फिर आपका आता है गेहूँ और गुलाब। देखो, गेहूँ और गुलाब के साहित्य में कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है भाई? ये निबंध एक, ठीक है, ललित निबंध है, सीधी सी बात है। देखो अब आते हैं इसका जो 5 नंबर है, तो 5 नंबर का क्या है? जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर का जीवन चरित्र संक्षेप में लिखा। तो भाई मैं ये देने से रहा, ये जो आपका जो मतलब जो भी है उसका जीवन चरित्र है, तो ये अपने आप अपने से कर लेना, ठीक है। गूगल वूगल या फिर विकीपीडिया में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं करवा दे रहा हूँ। ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन सब है ना, यहाँ पे कुछ जो पढ़ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 4 6 गो है, ठीक। तो 6 क्वेश्चन और मैं अपने से 4 गो मिला के 10 गो टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस याद से, ये जो पुस्तकें जो दी हुई है ना नीचे इन्होंने, इनको एक बार देख लेना अच्छे से, और ये जो जो भी है मतलब पढ़ लेना। ये राइटर का नाम आता है, आएगा ही आएगा। तो देखो पहला क्या हम लोग का, पहला है स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका चरित्र चित्रण करें। तो चरित्र चित्रण कैसे हुआ? देखो उसको पहले तो भूमिका आया हुआ है, भूमिका, ठीक। भूमिका में क्या है? स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र, और उसके बाद इसकी चरित्र मुख्य विशेषता है, धीरोदात्त नाटक है। मतलब पढ़ लेना अब अच्छे से, मैं पढ़ाने जाऊँ फिर बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसका नायक क्या, मतलब नायक कौन होता है? स्कंदगुप्त होता है नायक। कैसे नायक होते हैं स्कंदगुप्त? क्योंकि देखो स्कंदगुप्त नाटक जो होता है ना, उसका मेन हीरो कौन है? स्कंदगुप्त है। ये किसका बेटा है? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त की कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी थी, एक देवकी, दूसरी अनंत देवी। तो देवकी के बेटे का नाम क्या था? स्कंदगुप्त, और अनंत देवी के बेटे का नाम क्या? पुड़गुप्त, ठीक। तो अनंत देवी जो चाहती है कि नहीं मेरा बेटा राजा बने, पुड़गुप्त राजा बने, ठीक है। तो राजा से बात करती है कुमारगुप्त से कि बनाओ मेरे बेटे को राजकुमार। तो बोलती है नहीं, वो राजा बोलते नहीं ये नहीं हो सकता। अ, वो राजा बोलते कि ये नहीं, स्कंदगुप्त ज़्यादा क्या है, ज़्यादा योग्य है, ठीक है, ज़्यादा योग्य है, तो वही किंग बनेगा, ठीक है, किंग बनेगा। तो वो नहीं बनाते, ठीक। तो फिर जो क्या होती है, वो जो अनंत देवी होती है वो भटार के साथ मिलके उसमें एक षड्यंत्र रचती है और उसको मरवा देती है। तो फिर वो उन्हों का आक्रमण होता है उसमें। तो फिर यही है। ये पता है किस पे लिखा हुआ है? स्कंदगुप्त का जो नाटक है ना, ये पता है किस, कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखा हुआ है। देखो प्रसाद जी है ना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और ये पता है किस पे लिखा हुआ है? गुप्त, जो गुप्त वंश का था सम्राट, कुमारगुप्त से लेके स्कंदगुप्त तक के बीच का ये जो कहानी है, कितना वर्ष को? 11 वर्ष का। 455 से लेके, देखो 455, 455 से लेके पता है 466 तक का कहानी है इसमें, नाटक में, ठीक। पढ़ लेना अच्छे से, ये आता है 15 मार्क्स में। फिर क्या है दूसरा? स्कंदगुप्त नाटक का मूल कथानक क्या है? स्पष्ट करें। देखो स्कंदगुप्त नाटक जो था ना, उसका मूल कथानक क्या था, मतलब सीधी सी बात है, सारांश क्या था? तो देखो सारांश क्या है, 1928 में ये हुई है। देखो मैंने बोला ना 11 वर्षों का इसमें समय लगा, ठीक है। इसमें के को रहता है, इसमें कुल 5 अंक रहता है, 33 दृश्य रहता है और 17 को गीत रहता है, ठीक। और इसमें आक्रमण कब तक होता है? किसका आक्रमण की कहानी पे? हुनों के आक्रमण पे। यह नाटक कैसा है? तो ये नाटक है देशभक्ति, वीर साहस प्रेमी, कौन है ये सब, कौन है? तो स्कंदगुप्त के जीवन पे आधारित है। मतलब हम लोग का हीरो कौन है? स्कंदगुप्त है। हम लोग का हीरो कौन है? स्कंदगुप्त है, ठीक। कहा गया? चला गया कहाँ? हाँ मिल गया। देखो अब आता है नाटक के पात्र। तो नाटक के पात्र यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये जो नाटक के पात्र है, पता है 17 से 18 को पात्र है, ठीक है, सब मिला के। स्कंदगुप्त नाटक में 17 से 18 पात्र है। और ये लोग करते क्या है? ये लोग कुछ नहीं करते, बस मतलब इधर उधर से घूमते रहते हैं। किसके इधर गिर्द होते हैं? स्कंदगुप्त के, क्योंकि वही मतलब नायक है, ठीक है। और नायिका कौन है? तो देवसेना है। साथ में लोग का शादी में होता है, लंबा कहानी है, पढ़ लेना पता चल जाएगा। देखो 5 गो अंक इसमें। पहला अंक में होता क्या है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में और 5वां में, ठीक। पढ़ लेना अच्छे से। ये रहा, देख, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, मिल जाएगा। फिर आता है नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? किसी को पता है कि नाखून क्यों बढ़ता है? बोलो बोलो, नहीं पता ना, बताता हूँ उसको मैं। नाखून क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है ये ज़रूरी नहीं है, कैसा प्रश्न है ये ज़रूरी है। देखो होता क्या है, जो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं, एक बार बैठे हुए थे, ठीक है, अपने घर के नीचे, घर पे बैठे हुए थे। तो उनकी जो छोटी बेटी रहती है उनसे वो पूछती है कि हमारे नाखून क्यों बढ़ता है। तो ये जो सवाल उनसे पूछा जाता है, तो आचार्य आचार्य
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं। वो मतलब पता है हम लोग का एशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक वो सोचने लगते हैं कि क्यों बढ़ते हैं। वो सोचने लगते हैं कि पता है जब जो हम लोग नाखून थे तो भाई क्या मतलब क्या ही अच्छा दिन था। हम लोग नाखून नहीं काटते थे, हम लोग को नाखून काटने के लिए डांटा जाता था। अब नाखून काटे तो इसके लिए डांटा जा रहा है। ये सब सोचने लगते हैं वो। तो ये सब इसका एकदम विस्तार में बताया हुआ। कौन बताया? मैंने बताया। ठीक है। मतलब वो लिख ऐसे बताए थे। देखो, एक निबंध है, संग्रह से लिया हुआ है, एक विचार प्रदान है। इसको देख लेना अच्छे से। ठीक। अब भारत दूरदर्शन का नाटक का सारांश लिखा है। ठीक। देखो इसमें एक पता है इसमें मतलब सारांश क्या है। जो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी है ना, वो कहते कि भाई नाखून जिसको जितना बढ़ाना बढ़ो, बढ़ते रहो, तुम बढ़ते रहो, नाखून तुम बढ़ते रहो। हम लोग मनुष्यता है। ठीक है, तो हम लोग उसको काट के मनुष्य बन जाएगा। जो नाखून रखता है वो पशु मतलब जानवर रहता है। ऐसा कहना चाहते हैं। पढ़ना अच्छे से, समझ में आएगा। देखो, नाखून का बढ़ना क्या है? नाखून का बढ़ना क्या है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की, देखो नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियों और हिंसा का है सब। अब इसके बाद आता है, कौन आता है इसके बाद? चौथा जो है हम लोग का भारत दुर्दशा का। भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा में होता है भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। कब से? 1875 में। हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ पता है अंग्रेजों द्वारा जब्त भी किया जा चुका था। इसमें होता क्या है? देखो पहला, इसमें टोटल 6 को अंक है। अब बोलो अंक क्या होता है? अंक इज इक्वल टू चैप्टर, चैप्टर इज इक्वल टू अध्याय, अध्याय समझ में आता है, चैप्टर समझ में आता है, बस वैसे ही अंक होता है। पहले ऐसे ही लिखा जाता था। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम जाके एग्ज़ाम लिख दियो कि नहीं 6 चैप्टर था, 6 अध्याय था, कट हो जाएगा मार्क्स। अंक है तो अंक ही रहने दो। ठीक। ठीक है यहाँ तक। अब देखो सारांश के पता है 6 को अंक, इसका अंक अनुसार 6 को अंक है। तो पहला अंक में होता क्या है? सब मिलके रोने लगते हैं कि रो सब मिलो आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शा देखी ना जाए। ठीक है। इसमें करता है कि एक योगी आता है, रोते रोते आता है कि वो बोलता है देखो भारत वो वर्तमान की पावन तो कहता है, मतलब उसको याद दिलाता है। पता है इसमें होता क्या है? मस्त नाटक है, इसको पढ़ना अच्छे से। लास्ट में होता है क्या पता है? जो भारत है ना, वो मतलब मर जाता है। ठीक है। उसको फिर भारत का भाग्य आता है, उसको बोलते हैं कि भाई उठो उठो उठो, वो नहीं उठता है। फिर करता है क्या? जो भारत का भाग्य रहता है वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। फिर वो नाटक खत्म हो जाता है। ये सच मतलब आखिरी अध्याय में होता है। ठीक है। इसका खलनायक कौन है? भारत दुर्दशा इसका खलनायक है, मतलब जो इसका विलन है। ठीक। इसका देखो मुख्य निष्कर्ष और उद्देश्य। इसका पता है उद्देश्य क्या है? जो विदेशी मतलब ब्रिटिश लूट था, ये सब जो हो रहा था, इसमें आलस्य था, अंधविश्वास हो रहा था, आपसी फूट और नशे की लत को दुर्दशा का मुख्य कारण बना माना गया है। ठीक है। और इसका दुखांत अंत, इसका दुखांत अंत कैसा होता है? देखो कैसे होता है दुखांत अंत। यह एक दुखांत नाटक है। ठीक है। एक नाटक है जिसका उद्देश्य दर्शकों में गहरी निराशा पैदा करना नहीं है, बल्कि उन्हें झकोर कर राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागृत करना। तब ये इसलिए कि देश प्रेम पे आधारित ये नाटक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो ऐतिहासिक नाटक है। मतलब जितना हो सके मिला मिला के लिखो, नंबर चाहिए तो। इसके में ऐसा ही होता है। लेखक यह संदेश देना चाहती है कि जब भारतवासी अपने आंतरिक दोषों को नहीं छोड़ेंगे और एकजुट नहीं होंगे, तब तक देश का उद्धार संभव नहीं है। सही बात है। भारत दशा देख लेना। ये पता है 15 मार्क्स का आएगा। तो इसका कुछ व्यवस्था भी कर लेना तुम लोग, अगर हो पाए तो। मतलब अगर हो पाए तो समझ लो, क्या हो पाए तो इससे क्या करना है। ठीक है। प्रिंट आउट या निकलवा लेना। और ठीक। और हाँ सबसे अच्छा पता है इसको मतलब मैं उतना भी हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे ना 2-3 बार तो हो जाएगा। अभी वैसे भी समय है बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर कहाँ गया? हाँ देखो, ये जो था ना 4थे नंबर पे, इसका क्या था? ये नाटक का सारांश था। और इसमें क्या कि ये आज भी प्रासंगिक कैसे है, मतलब आज के टाइम पे भी ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो, सरकार आएंगी, सरकारें जाएंगी, कुछ ना कुछ वो वादा ऐसे करेंगी जो निभा नहीं पाएंगी, कुछ ऐसा वादा करेंगे जो निभा भी देंगी, पर जो उसका जो थीम रहता है वो वैसा है कि वैसा रहेगा। जैसे आज से पहले भी वही था। देखो
आंतरिक सामाजिक बुराइयाँ थी, ठीक है। और क्या था, सांप्रदायिकता में फूट थी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, अभी भी है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है कम रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये भी एक अच्छा है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आता है दीपदान। दीपदान वही मेवाड़ वाला, बोले ना, राणा सांगा वाला मृत्यु, देखो राणा सांगा का मृत्यु होता है, अराजकता का माहौल है, ठीक। इसका मुख्य पात्र कौन है, इसका मुख्य पात्र है पन्नाधाय। पन्नाधाय इसका मुख्य पात्र है। करती क्या है, तो जो राजकुमार जो होता है मेवाड़ का, ठीक है, उसको बचाने के लिए अपना बेटा को बलि दे देती है। बलि नहीं देती, मतलब उसका बिस्तर पर सुला देती है, बोलती है तुम बाहर चल जाओ। तो बोलती, मतलब ये तो राजकुमार का, तो नहीं, वो बोले थे कि तुम यहाँ पे सो, ऐसे करके वो उसको बलि देती है, बोलती है कि, और वो इसके पता है ऐसा क्यों करती है, वो बोलती है कि मतलब मेरा महाराज मेरे खून से भी ज़्यादा अच्छा है, प्यारा, ऐसा बोलती है। इसको पढ़ लेना अच्छा से एक बार, देख लो यहाँ पे दीपदान का है ना, इसको एकदम जितना हो सके अच्छे से पढ़ लेना, 5 मार्क्स तो आएगा ही इसका, या फिर 15 में भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। गेहूँ और गुलाब, गेहूँ और गुलाब तो वीवीआई में आता है, मतलब सदाबहार क्वेश्चन होता है उसमें से आता है, क्योंकि ये रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा रचित है। ये कौन थे, ठीक है, ये अल्पायु में जेल भी गए हुए थे, ये गांधी जी थे ना, गांधी जी के टाइम का है रामवृक्ष बेनीपुर जी। ये पता है किस परिवार से आते हैं, एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार से आते हैं। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन किए जो एमसीक्यू में था, ठीक। गेहूँ और गुलाब के बीच अंतर बताते हैं, फिर उसको संतुलन की भी आवश्यकता बताते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेना अच्छे से, अच्छे से देख लेना इसको, ये रहा। और इसके बाद हम लोग निकलते हैं एकांकी की ओर। एकांकी कौन सा है, माँ विष्णु प्रभाकर की है। अब माँ वाला कहानी क्या है, तीन को माँ का 3 को बेटे रहता है। माँ की तबीयत खराब होती तो माँ बोलती है भाई बेटा लोग इलाज कराओ, तो बेटा लोग बोलते हैं कि नहीं, बेटा लोग अपना बहाना मार देता है। बहाना मारता है क्या, बहाना बोलता है कि मेरा खर्चा है, वो बोलते हैं ऐसा है वैसा है। फिर उसका जो बहू लोग को बोलती है, तो बहू लोग बोलती है नहीं नहीं बुढ़िया को हटाओ, हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा बुढ़िया की वजह से। फिर वो ये सब सुन लेती है माँ, फिर वो सुनते सुनते वही मर जाती है। फिर जब मरती है लास्ट में, तो मरती है तो क्या होता है, उसका बेटा लोग बोलते हैं कि नहीं, माँ तो मर गई, उसका जो अंतिम संस्कार है क्रियाक्रम उसको अच्छे से करना होगा, नहीं तो फिर समाज में हम लोग का थू थू होगा। एकदम शॉर्ट में कहानी। अब इसको जितना बड़ा करके बना के लिख सको तुम्हारी इच्छा है, ठीक। अब आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक समझ आ रहा है, स्ट्राइक सुन के नहीं लग रहा है कि कुछ रुक जाना या अटक जाना या हड़ताल टाइप का, तो वैसा ही है इसमें, ठीक। इसका सारांश क्या है, देखो इसका सीधी सी बात है, ये पाठक को जो है ना हम लोग को सोचने में मजबूर करती है कि भाई हम लोग साथ रह रहे हैं फिर भी एक दूसरे के, मतलब सामाजिक स्थिति में, स्ट्राइक की स्थिति में, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पढ़ना तो समझ में आएगा। कुछ नहीं, एक पति और पत्नी के बीच की संबंध है, मतलब दो लोग के बीच का कम्युनिकेशन होता है, उसी पे ये वेस्ट है। 10वां आता है संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह जी का। संस्कृति और सौंदर्य में होता क्या है, एक कालजयी आलोचनात्मक कृति है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित मीमांसा और सांस्कृतिक दृष्टि पर आधारित है, ठीक है। इसको अच्छे से एकदम जितना हो सके अच्छे से देख लेना, संस्कृति और सौंदर्य एकदम अच्छे से देख लेना, संस्कृति और सौंदर्य से, संस्कृति और सौंदर्य को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आएगा, आता ही है, ठीक है। तो धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटा सा लाइक कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा, और ज़्यादा अच्छा लग गया, खूब ज़्यादा अच्छा, तो कर ही कह सकते हो, कुछ नहीं करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई लोगों को भी पास होने का मौका मिलना चाहिए ना। बस देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये रहा आपका सिलेबस और ये रहा मैंने जो आंसर दिया, ठीक। मैंने पता है इस पर मतलब वो जो वाटर मार्क होता है नहीं लगाया हुआ है, जिस मतलब वाटर मार्क पे दिक्कत क्या होता है पता है, जब हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो उसका वाटर मार्क आ जाता है, तो ज़्यादा अच्छे से दिखता भी नहीं है टेक्स्ट जब, दैट्स वाई मैंने इस पर वाटर मार्क नहीं लगवाया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से मतलब स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या फिर देख के लिख सकते हो, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।